बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है ये चौंका दिया है और इसने ये दिखाया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा कितना लचर हुई है। अच्छा होने का संकेत नहीं है। और आप जानिए कि बिहार के बच्चे अलग अलग राज्यों के पीसीएस अधिकारी बनते थे, टॉपर बनते थे। जैसे झारखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, अलग अलग राज्य के पीसीएस अधिकारी बनते थे। और जो 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें श्रद्धा कुमारी टॉप की है और वो यूपी के प्रतापगढ़ की है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि फैजल खान, जिसको खान सर के नाम से आप जानते हैं, 1964 पोस्ट का जो बहाली निकला था उसमें उसने कहा था कि 1964 में बोला था। ऑन रिकॉर्ड बयान है, आप सुनिए, हमको अच्छी तरीक़ा से याद है कि 1964 में 1800 केवल मेरे यहाँ से आएगा, हमको 1800 यहाँ से आएगा, केजीएस से आएगा, ग्लोबल स्टडी से। लेकिन रिजल्ट जब हम उनका चेक किए तो 18 गो भी नहीं मिला, 18 पीस नहीं मिला। और जो अपलोड भी किए थे फेसबुक पर, जो उनके रिजल्ट अपलोड भी था, उसमें बहुत सारे डिलीट कर लिया। इसलिए डिलीट कर लिया क्योंकि जिनका जिनका नाम उन्होंने लिखा था वो बच्चा खुद ही अगर कहने लगे कि हम फैजल खान या खान सर से नहीं पढ़े हैं, तो कई पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर लिया। अब शिक्षा का व्यापार समझिए, जो गरीबी का इमोशन बेचा है इन्होंने, इसको समझिए आप कि इसने, मैं केवल खान सर को नहीं कह रहा हूँ, बीपीएससी के पढ़ाने वाले सारे टीचर की दुर्दशा है ये। क्योंकि ये लोग बीपीएससी के नाम पर न जाने हजारों करोड़ रुपए वसूली करते हैं। और इसका परिणाम देखिए, परिणाम यह है कि यूपी के प्रतापगढ़ के श्रद्धा टॉप की है। और ये इसकी व्यवस्था की पोल खोल रही है। जो बिहार पूरे भारत में अलग अलग राज्य के पीसीएस अधिकारी टॉपर बनते थे। और मुझे जहाँ तक याद है कि बिहार में शायद पहली ऐसी घटना घटी है जिसमें दूसरे राज्य के लगभग 17 से 18% बच्चे का सिलेक्शन बिहार के बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है। और इन लोगों ने शिक्षा की गुणवत्ता को इतना घटा दिया क्योंकि इन लोग का ध्यान केवल बाजारीकरण पे है। 1800 दावा करने वाले 18 भी रिजल्ट नहीं दे पाए। शायद मुझे जहाँ तक देख रहे हैं उनके पोस्ट से, शायद 8-10 रिजल्ट अभी बचा हुआ है। बाकी रिजल्ट को तो उन्होंने डिलीट कर दिया है और मॉक टेस्ट को वो पोस्ट कर रहे हैं। रिजल्ट और मॉक टेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। मॉक टेस्ट बच्चे अलग अलग कोचिंग में जाकर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ज्वाइन करते हैं और तैयारी अलग चीज़ है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर इतना विवाद नहीं हुआ रहता, फैजल खान के कोचिंग के बारे में असलियत नहीं पता होता, तो शायद हम भी, मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की उनके खिलाफ। बोल नहीं पाते जब तक मेरे पास सबूत नहीं होता, कैसे बोल पाते। और मेरा अंदाज़ा है कि अभी अगर इतना विवाद नहीं हुआ होता तो शायद टॉपर जो श्रद्धा है वो भी इसी के यहाँ आकर पैसों से खरीद फरोख्त करके प्रचार कर रही होती। और आपको लगता है कि केवल इतना रिजल्ट होता है? पैसे से खरीद कर अभी तो कितना पीसीएस अधिकारी को ले आए होते, बीपीएससी अधिकारी कितना एसडीएम को ले आए होते। लेकिन अभी तो डर लग रहा है क्योंकि बच्चे भी फंस रहे हैं
और लोग जांच भी कर रहे हैं, कई पत्रकार जांच कर रहे हैं, कई समाज सेवी जांच कर रहे हैं, कई टीचर जांच कर रहे हैं। इसलिए डर डर कर वो रिजल्ट दे रहे हैं। भाई जब आप सच है तो डरने की क्या बात है, क्योंकि आपकी पोल खुल गई। फर्जी आपने आरओ बनाया, फर्जी आपने विंग कमांडर बनाया और एमआर को लाकर आपने इनकम टैक्स ऑफिसर को बना दिया। और ये आप फर्जी रिजल्ट जो बनाए हैं, इससे केवल आपकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हुई है, सारे टीचर की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। इसके बजाय मैंने देखा कि भारत के मशहूर टीचर जो मैथमेटिक्स के मेरे नज़र में बहुत प्रतिष्ठित टीचर है, वो जब सच बोले कि खान सर या फैजल खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनके खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा रचकर कई लोगों को उनके पीछे उनकी बुराई करने के लिए लोगों को उतार दिया, बजाय अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए। इतने प्रतिष्ठित, शायद आपसे भी सीनियर होंगे टीचिंग के मामला में भी और नॉलेज के मामला में भी, जहाँ तक मेरी समझ है। मैं उनको तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर इतनी आप में हिम्मत है फैजल खान, तो आप उनका फर्जी रिजल्ट ले आइए। कैरियर बिल का जो रिजल्ट शो करते हैं उसका फर्जी रिजल्ट ले आइए, तब आपकी भी महानता होगी। ऐसे आप 2-4 गुर्गे को, पीआर टीम को लगा दिए हैं जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग राकेश सर के खिलाफ कर रहे हैं। शायद ये शोभनीय नहीं है। हिम्मत है आपको तो जो फर्जी अंकित है जिसको आपने बनाया है, जो फर्जी आपका इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसको सही करके दिखाइए। और जो वीक कमांडर है उसको ले आए आप कि रिटेन पास है। अरे भाई, जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाते, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, तब तक आप किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर सकते हैं। आप शिक्षा का व्यापार नहीं बनिए। उस लड़के को ले आए कि रिटेन निकला था। रिटेन निकलने से क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छट जाते हैं। तो छटने का मतलब है कि वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। छट गया, वो छट गया। आपने तो उसका प्रचार करके हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, 50-50 करोड़ का बैच बना लिया। और ये आपकी पोल खुली है। और बीपीएससी में क्या स्थिति कर दिया है आप लोगों ने, क्या गुणवत्ता लाई है आप लोगों ने, ये साफ दिख रहा है। खैर, जो श्रद्धा है यूपी के प्रतापगढ़ की, जो टॉप की है, ये निश्चित रूप से उसकी मेहनत का परिणाम है। मेहनत की है तभी टॉप की है। इसलिए आप लोगों ने बाजारीकरण करके, शिक्षा को व्यापारी बनकर बिहार के बच्चों का कितना नुकसान पहुंचाया है, गुणवत्ता के कितना ठेस पहुंचाया है, ये स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, आज हम इतना ही कह के अपना ख़त्म करते हैं। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन क्या ही कहा जाए। ये जो रिजल्ट देखने के बाद लगा है कि पूरे बिहार के लोगों के साथ ये धोखा है कि दूसरे राज्य से बच्चे आकर इतना रिजल्ट ले रहे हैं। इस पर आपको लोगों को जो तैयारी कराते हैं पीसीएस की, बीपीएससी की, उसको डूब कर मर जाना चाहिए था। क्योंकि आप बाजारीकरण करके कहते हैं हम इतना रिजल्ट देते हैं, और आपको हम बता दें कि फैजल खान का केवल पटना में ही ब्रांच नहीं है, प्रयागराज में है, करोल बाग में है। तो सभी सेंटर मिलाकर आश्चर्य मुझे लगा, केवल 8-10 रिजल्ट ही आपने दिखा दिया और बाकी जो रिजल्ट डाला भी था आपने डिलीट कर दिया।
ये क्या बात हो गई भाई। और अभिनय सर ने भी सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, आपके खिलाफ सच बोला है। और यही टीचर की मर्यादा है। जहाँ तक अलख पांडे की बात है, अलख पांडे भी शिक्षा का व्यापारी है, इसलिए आपके सपोर्ट में खड़ा है। वो भी जानता है कि कहीं मेरा भी पोल न खुल जाए। जो पत्रकार हैं उनको जांच करना चाहिए अलख पांडे के बारे में भी, क्योंकि अलख पांडे के पास 5,000 करोड़ का शिक्षा का व्यापार है और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम है। और राकेश सर ने तो क्लियर ही कह दिया कि बिजनेस जो मोटिवेटर है विवेक बिंद्रा, ये बड़े बड़े यूट्यूबर को फ़ोन करके कह रहे हैं कि खान सर की इमेज को बचाना है। बताइए, टीचर की ये दिन आ गया कि अपना इमेज बचाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा हो। इससे खराब दिन शायद नहीं आ सकता है। टीचर का इमेज वो होता है जो लोग झुककर खुद से प्रणाम करते हैं, न कि उसका इमेज बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को खड़ा करना होता है। ये कितना घटिया आपने काम किया है। जिनको फ़ोन गया है वो लोग ही स्वीकार किए, वो लोग ही कह रहे हैं कि बताइए, ऐसा दिन आ गया है कि एक टीचर की इमेज को बचाने के लिए बाकी टीचर और बिजनेस मोटिवेटर को सहारा लेना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा गैंग काम करना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। शायद मैंने इस हद तक कभी नहीं सोचा था जिस हद तक आप शिक्षा का व्यवसाय व्यापारीकरण गुणवत्ता को घटा रहे हैं।